हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक नई वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में। ये वैकेंसी का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर हिमाचल प्रदेश की तरफ से। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं 8 जनवरी 2026 तक। तो कौन कौन सी यहाँ पे वैकेंसीज निकली हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कितनी एज होनी चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको इन वैकेंसीज की पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही साथ इस तरह की गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी अगर आप आगे भी पाना चाहते हैं, जैसे कि हम रोजाना इस चैनल पे लेके आते हैं 2 से 3 अपडेट्स ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब्स की, जो गवर्नमेंट जॉब्स भारत के विभिन्न हिस्सों में निकली होती हैं, उनकी जानकारी हम इस चैनल पे लेके आते हैं। तो आप भी चाहते हैं वो जानकारी आप तक पहुंच सके तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको रोजाना मिल सके। साथ ही साथ ऑफिशियल जितनी भी अपडेट्स होती हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, उनके नोटिफिकेशन अगर आप पाना चाहते हैं, साथ ही साथ जितने भी ऑनलाइन लिंक होते हैं जैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के, एडमिट कार्ड के, वो भी आप पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, वहां पे आपको मिल जाएंगे। उन पे क्लिक करके आप डायरेक्टली हमें ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे आज के इस नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की तरफ से 28 नवंबर 2025 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यहाँ पर वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन आवेदन जो शुरू होंगे वो होंगे 4 दिसंबर 2025 से, और लास्ट डेट है अप्लाई करने की, फॉर्म भरने की 8 जनवरी 2026 की। तो 4 दिसंबर 2025 जब ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, तो 4 दिसंबर को जो इसका ऑनलाइन लिंक होगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर पाएंगे। अब यहाँ पे बात करें कौन कौन सी वैकेंसीज हैं और कितनी वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई हैं। तो वैकेंसीज की यहाँ पे बात करें, वैकेंसीज हैं आपकी स्पेशल एजुकेटर की, जिसकी है प्री प्राइमरी टू क्लास 5 तक के लिए। ये जो वैकेंसीज हैं प्री प्राइमरी टू क्लास 5 तक की, जो कि रेगुलर बेसिस की वैकेंसीज है डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत, ये हैं 108 वैकेंसीज। इसके बाद आपकी क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक जो स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज हैं, वो हैं 83 वैकेंसीज। इसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरी की, ये है आपकी टोटल 78 वैकेंसीज। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है स्टेनोटाइपिस्ट की, ये वैकेंसी है डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंतर्गत। एक वैकेंसी इसके लिए यहाँ पर जारी की गई है। तो यहाँ पर इन वैकेंसीज के लिए अगर बात की जाए कौन कौन सी रेगुलर वैकेंसीज हैं, तो रेगुलर यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, और जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और जो दूसरी यहाँ पे स्टेनोटाइपिस्ट है एज ट्रेनी, यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको रखा जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे रेगुलर किया जाएगा। अब यहाँ पे बात करें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो स्पेशल एजुकेटर के लिए जिसमें प्री प्राइमरी टू क्लास 5th के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे 10+2 पास आप होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। दूसरा, आपने डीएड किया होना चाहिए, यानी कि डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन इन स्पेशल एजुकेशन। ये कहाँ से किया होना चाहिए? रिहैबिलिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से, और आपके पास वैलिड आरसीआई और सीआरआर नंबर होना चाहिए। या फिर किसी ने डीएलएड किया हुआ है विद रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन, यानी कि उनके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा भी है फ्रॉम अ रिहैबिलिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से, और वैलिड आरसीआई और सीआरआर नंबर है, वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। इसके साथ तीसरा क्या होना चाहिए आपके पास, 6 मंथ की ट्रेनिंग ऑफ टीचिंग इन क्रॉस डिसेबिलिटी एरिया इन इंक्लूसिव एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। 6 मंथ का ट्रेनिंग होना चाहिए आपके पास टीचिंग का क्रॉस डिसेबिलिटी एरिया इन इंक्लूसिव एजुकेशन में। ये होगी आपका तीसरी जो आपकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट मांगी गई है। अब इसके साथ साथ यहाँ पे
एक और चीज जो है वो मांगी गई है। आपका जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो भी आपका पास होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे एक और नोट बताया गया है, एक और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है कि ये जो 6 मंथ ट्रेनिंग का जो आपके पास ये मांगा गया है, अगर ये अवेलेबल नहीं है, अगर ये डेवलप जो कोर्स किए जाते हैं आरसीआई के द्वारा, उनके अंदर ये प्रोग्राम नहीं है कि वहां पे 6 मंथ की ट्रेनिंग दी जाती है, तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जैसे ही आपको रिक्रूट किया जाएगा इस ट्रेनिंग के लिए आपको जो है यहाँ पर जाना होगा। ये कंपलसरी ट्रेनिंग आपकी स्टार्टिंग में करवाई जाएगी। तो अगर यहाँ पे डीएड या बीएड स्पेशल एजुकेशन के तौर पे आपको रिक्रूट किया जाएगा, तो आपको यहाँ पे इस ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके लिए एक और चीज बताई गई है कि आपने 10th और 12th क्लास जो है वो हिमाचल में स्थित किसी स्कूल या इंस्टीट्यूशन से पास की होनी चाहिए। और अगर आप बोनाफाइड हिमाचली हैं तो आपके लिए ये कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर जो क्लास 6 से लेके क्लास 12th के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। उन्होंने बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री इन स्पेशल एजुकेशन की होनी चाहिए। वैलिड आरसीआई सीआरआर नंबर होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर किसी ने इसकी जगह, ये जो बैचलर ऑफ एजुकेशन वाला बताया मैंने, इसकी जगह किसी ने बीएड किया है विद रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन, जो रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन है, बीएड भी किया हुआ है और रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन यानी कि स्पेशल एजुकेशन में उनके पास सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा है और उनके पास आरसीआई और सीआरआर नंबर है, वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। बाकी 6 मंथ की ट्रेनिंग होनी चाहिए और साथ ही साथ आपका टेट जो है वो पास होना चाहिए। देन इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरी की। इसके लिए आप 12th पास यानी कि 10+2 पास होने चाहिए। आपके पास 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का, तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। या फिर अगर किसी ने बैचलर्स किया है लाइब्रेरी साइंस या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, वो भी डायरेक्टली यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते आपने 10th या फिर 10+2 अपना हिमाचल के किसी स्कूल से किया हो, या फिर अगर आप बोनाफाइड हिमाचली हैं तो आपके लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी कि आप यहीं पढ़े हों। नेक्स्ट पोस्ट है स्टेनोटाइपिस्ट की। इसके लिए आप 12th पास होने चाहिए। आपको जो है शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग कंप्यूटर के ऊपर आनी चाहिए इन बोथ लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश और हिंदी में। इंग्लिश में आपकी स्पीड 60 वर्ड पर मिनट, हिंदी में आपकी 60 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए शॉर्ट हैंड में। टाइपिंग कंप्यूटर के ऊपर आपकी इंग्लिश में 25 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में भी 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड जो है वो होनी चाहिए। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी इस एग्जामिनेशन के लिए, इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म तो भर देंगे, इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, सिलेक्शन पैटर्न क्या रहेगा, कैसे आपको इसकी तैयारी करनी होगी। तो इसमें जो है आपका सबसे पहले, अगर आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपका टेस्ट होगा। या तो ये कंप्यूटर बेस्ड होगा या फिर ऑफलाइन तरीके से होगा। 120 नंबर का ये पेपर होगा, 1.5 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा। और इसमें सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आपके होंगे टोटल जो क्वेश्चंस हैं उनकी अगर बात करें तो इसमें आपके 120 टोटल क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 85 क्वेश्चंस जो रहेंगे आपके, वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे। यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है उस क्वालिफिकेशन में आपने जो पढ़ाई की है अब तक, उसमें जो आपका सिलेबस है उससे रिलेटेड यहाँ पे 85 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके अलावा जो 35 क्वेश्चन बचे वो पूछे जाएंगे आपके जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश, जीके ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी के। तो इनके रिगार्डिंग ये जो 35 क्वेश्चंस आपके पूछे जाने वाले हैं, मैंने कुछ बुक्स यहाँ पे रिकमेंड करी हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इस वीडियो के, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप उन बुक्स को देख सकते हैं, उन बुक्स को ले सकते हैं। उन बुक्स को मैंने इसलिए रिकमेंड किया है क्योंकि वो आपकी हेल्प करेंगी इस एग्जामिनेशन में आपके अच्छे नंबर लाने के लिए। तो एक बार वो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि आपकी जो फीस यहाँ पे लगेगी वो कितनी रहेगी। तो फीस यहाँ पे अच्छी खासी आपको देनी होगी।
यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको 800 रुपए की एप्लीकेशन फीस देनी होगी, जिसमें से 100 रुपए हैं आपके एग्जामिनेशन फीस के और 700 रुपए हैं आपके प्रोसेसिंग फीस के। तो टोटल आपको 800 रुपए की फीस देनी है। और अगर आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, जो कि करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद, तो ये जो विंडो ओपन होगी ये होगी 7 दिन के लिए। उसके दौरान अगर आप कोई करेक्शन करते हैं तो उसके आपको 100 रुपीज देने होंगे अगर आप कोई करेक्शन करेंगे। बाकी आप इनसे अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर इस नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। इन पे आप कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ये नोटिफिकेशन जो आप देख रहे हैं, इस नोटिफिकेशन को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं और आपको वहीं पे लिंक भी मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का 4 दिसंबर 2025 को। सो इतना था गाइज आज की इस वीडियो में। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाना चाहते हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोस में।